स्टूडेंट्स, मैं आज से आपकी बीए द्वितीय वर्ष की गृह विज्ञान की कक्षा प्रारंभ कर रही हूँ। और सबसे पहले कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय आपके सिलेबस का देना चाहूँगी। तो आपका पहला पेपर गृह विज्ञान बीए द्वितीय वर्ष का शीर्षक है पारिवारिक संसाधनों का प्रबंध। तो आपका जो पेपर है पारिवारिक संसाधनों का प्रबंध, ये 6 यूनिटों में बटा हुआ है। पहली यूनिट है आपकी गृह व्यवस्था, दूसरी यूनिट है साधनों का व्यवस्थापन, तीसरी यूनिट है आपकी कला के तत्व, चौथी यूनिट है आपकी गृह सज्जा, पांचवी यूनिट है आपकी आवास, छठी यूनिट है रसोई घर। तो आज हम सबसे पहली यानी फर्स्ट यूनिट जो है गृह व्यवस्था, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी गृह का अर्थ क्या है, व्यवस्था क्या है, फिर गृह व्यवस्था क्या है, और इसी के बारे में जो ग्रास एवं कैंडल की परिभाषा है, विद्यावती मलैया की परिभाषा है, उन सब पर आज प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो गृह व्यवस्था है ये गृह विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। और गृह विज्ञान पढ़ने से हमें यह जानकारी मिलती है कि हम अपने घर को कैसे संचालित करना है, कैसे उसे व्यवस्थित करना है। तो सामान्यतः देखा जाता है कि जो मनुष्य है वो समझते हैं कि घर और मकान का एक ही अर्थ है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि घर और मकान में थोड़ा सा अंतर है। तो पहले मैं बताऊंगी कि मकान क्या है। मकान जो है बच्चों, वो ईंट, बजरपुट, रोरी, सीमेंट, मिट्टी, लकड़ी आदि से बना होता है, और जिसमें मनुष्य रहते हैं, अर्थात कह सकते हैं उनका आश्रय स्थल होता है। लेकिन जो घर है वो बनता है पारस्परिक सहयोग से, प्रेम से, स्नेह से, सहानुभूति से। जब मनुष्य एक साथ इन सब गुणों के साथ एक घर में रहते हैं और एक दूसरे से भावात्मक संबंध से जुड़े रहते हैं, तब हमारा बनता है घर। इसीलिए गृह व्यवस्था जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बनी है, गृह एवं व्यवस्था। तो सबसे पहले मैं आज प्रकाश डालूंगी गृह कि गृह एक भावात्मक संबंध है। भावात्मक यानी जिसमें भावनाएं जुड़ी रहती हैं मनुष्य की एक दूसरे से, जहां परिवार के सभी सदस्य स्नेह यानी लव, सहानुभूति यानी सिंपैथी और ममता के सूत्र में बंधकर यानी जुड़कर अपने कर्तव्यों यानी ड्यूटीज, अधिकारों यानी राइट्स एवं उत्तरदायित्वों को निभाते हुए यानी अपने कर्तव्यों को एक दूसरे के प्रति पूरा करते हुए आत्मसंतुष्टि यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन और आनंद का अनुभव करते हैं। जब हम एक ही परिवार में, एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, ममता रखते हैं, अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, और तब हमें क्या मिलता है बच्चों? आत्मसंतुष्टि, कि हमने अपना कार्य पूरी तरह से पूरा किया। तब हमें क्या प्राप्त होता है? आनंद। तो इन सब गुणों के साथ जब हम रहते हैं तब बनता है हमारा गृह यानी घर। अब आते हैं हम व्यवस्था। व्यवस्था से तात्पर्य है विचार पूर्वक किया गया प्रबंध। यानी जब हम घर में रहते हैं हमें सब के जितने भी परिवार के मनुष्य हैं उन सबके बारे में देखना पड़ता है कि किसके प्रति कौन सी जिम्मेदारी पूरा करना है। तो विचार पूर्वक, ये नहीं कि वैसे ही बिना सोचे समझे हम कर दें, विचार पूर्वक किया गया जो प्रबंध होता है उसे हम कहते हैं व्यवस्था। अब हम जानेंगे कि गृह व्यवस्था क्या है। गृह व्यवस्था शब्द का प्रयोग दैनिक जीवन में सामान्यतः किया जाता है, जिसका सामान्य अर्थ है कि हमारे पास जो कुछ है यानी हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं और उसका हम अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं, उसके लिए प्रबंध करना ही व्यवस्था करना है। जो हम प्रबंध करते हैं, जो हमारे पास साधन है, और हम लक्ष्य को भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे पास साधन है जब हम उसी साधन में उचित ढंग से प्रबंध करते हैं तो वही हमारी व्यवस्था है। अब व्यवस्था का तात्पर्य देखें तो कार्य करने की उन विधियों से है जिनके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में समस्त उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करते हैं तथा अपनी अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। यानी हमारे पास जो साधन है हमने विचार पूर्वक व्यवस्था की और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास किया। इस प्रकार हम इनके ऊपर वाली जो हमने अभी चर्चा की है इसके आधार पर अगर हम देखें तो इसका निष्कर्ष निकल कर यह आता है
कि कम साधनों के उपयोग द्वारा, कम साधन से मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास में साधन कम है, तो हम ये कोशिश करेंगे हम उन्हीं साधनों का उपयोग करें और अच्छे से अच्छे ढंग से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो विधियां हैं उनका अध्ययन ही गृह व्यवस्था कहलाता है। अब इसी में ग्रास तथा कैंडल ने दो परिभाषाएं दी हैं, तो हम प्रकाश डालेंगे। उपलब्ध साधनों का उपयोग करके लक्ष्यों की प्राप्ति करने की जो प्रक्रिया को गृह व्यवस्था कहा जाता है। इनका कहने का अर्थ भी यही है कि जो हमारे पास साधन उपलब्ध है और हमने उनका उपयोग किया और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की, तो जो प्राप्ति करने की जो प्रक्रिया है वो ही गृह व्यवस्था है। सैकड़ी परिभाषा इन्होंने दी है कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। विद्यावती मलैया के अनुसार घर के स्वरूप को कला के विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग करके व्यवस्थित रूप देना ही गृह व्यवस्था है। अब इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि हम परिवार में जितने सदस्य रहते हैं तो उन सबके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको देखते हुए और उन लक्ष्यों को, कितने लक्ष्यों को हमें पूरा करना है, इन सबको विचार पूर्वक जब हम प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो वो गृह व्यवस्था है। और इसी से संबंधित आपके प्रश्न निकल कर आते हैं कि गृह का अर्थ क्या है, व्यवस्था क्या है, गृह व्यवस्था क्या है। ग्रास एवं कैंडल के अनुसार गृह व्यवस्था की परिभाषा बताइए, विद्यावती मलैया के अनुसार गृह व्यवस्था की परिभाषा बताइए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज इस चीज को आपको क्लियर किया है। अब हम इन्हीं परिभाषाओं को आने वाली वीडियो में और क्लियर करेंगे।